जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरस कोचिंग क्लासेस में। कैसे हो आप सब कमेंट करके बताएंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये उन बच्चों के काम आने वाला है जो ANM GNM या BSc नर्सिंग की तैयारी या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रही हैं, उनके ये काम आने वाला है। ये जो भी कोर्स कर रही हैं बच्चियाँ उनके काम आएगा। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है कि किताब पढ़ने जा रहे हैं मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग बेसिकली अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, जिसका पहला चैप्टर है मानव शरीर संगठना का परिचय। मानव शरीर एवं संगठन का परिचय, जिसमें पहला टॉपिक हम समझते हैं रचना विज्ञान, यानी एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी को आइए देखिए। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर की संरचना, शारीरिक अंगों एवं उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, संरचना यानी कि पूरे शरीर के बारे में, शरीर के अंगों यानी हमारे अलग अलग पार्ट्स के बारे में, और उनके आपसी संबंध यानी हमारे शरीर के जो अलग अलग पार्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी यानी रचना विज्ञान कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। क्रिया विज्ञान, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फिजियोलॉजी, इसको समझिए। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें शारीरिक संरचनाओं व अंगों द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे क्या कह रहा है इसमें, जिसमें शारीरिक संरचनाओं यानी शरीर की अलग अलग संरचनाओं व उनके अंगों द्वारा, यानी संरचनाओं में जो अंग हैं हमारे, जैसे लीवर, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे। इस तरह से इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया पाचन क्रिया, और भी बहुत सारी क्रियाएं हमारे बॉडी में होती हैं। ठीक, इस तरह से देख लीजिए। फिर आता है एनाटॉमी की प्रमुख शाखाएं। अब इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ ब्रांच पढ़ने के, एनाटॉमी की कौन कौन सी ब्रांच होती हैं। अब उसमें डायरेक्ट पूछ देता है कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, या कोशिका की संरचना या उसके कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब इसकी शाखाएं भी समझ लीजिए आप। या फिर एक वर्ड हो गया साइटोलॉजी, उसको बायोलॉजिकल या मेडिकल के टर्म में क्या कहा जाता है। ठीक, तो इसमें पहला है कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहेंगे साइटोलॉजी। इसका डिफिनेशन होता है कोशिका की उत्पत्ति, संरचना व कार्य का अध्ययन, यानी कि कोशिका कहाँ से उत्पत्ति होती है उसकी, उसका स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी होती है और वो क्या क्या कार्य करता है, इसको कहते हैं हम कोशिका विज्ञान। दूसरा आता है ऊतक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब देखिए लॉजी लॉजी सब में आ रहा है। लॉजी का मतलब क्या हुआ समझिए। लॉजी का लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि इंग्लिश में कहें स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी करना, उसी को क्या कहते हैं, लॉजी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी। अब इसको कहेंगे ऊतकों की संरचना का अध्ययन, यानी कि टिश्यू के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी। अगला देखिए भ्रूण विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, देखिए निषेचन, यानी कि स्पर्म और एग के मिलने के बाद से लेकर के 8 सप्ताह तक भ्रूणीय विकास का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब होता है शरीर के रूप व संरचना का अध्ययन, यानी बाहर से हम अपने शरीर के रूप और रचना का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, मॉर्फोलॉजी। भ्रूण रचना विज्ञान, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, फीटल एनाटॉमी। इसका मतलब होता है 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक का अध्ययन, यानी कि 8 सप्ताह के बाद से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक की स्टडी को क्या कहेंगे, फीटल एनाटॉमी। आगे आता है अंग विज्ञान, इसको कहेंगे ऑर्गेनोलॉजी। इसका मतलब हुआ शरीर के अंगों का अध्ययन, यानी हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको कहेंगे ऑर्गेनोलॉजी। मांसपेशी विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहेंगे मायोलॉजी। इसका मतलब हुआ मांसपेशियों का अध्ययन। ठीक,
अगला है अस्थि विज्ञान यानी ओस्टियोलॉजी। इसमें हम क्या करेंगे, अस्थियों यानी अलग अलग हड्डियों का अध्ययन करेंगे पूरे बॉडी में। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, इसमें क्या होता है, जीन्स, गुणसूत्र और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित यानी कि जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से जो लक्षण आते हैं उन सब की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। अगला है तंत्रिका विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहेंगे न्यूरोलॉजी। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की रचना व कार्य का अध्ययन, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का इसमें क्या होता है, स्टडी किया जाता है और उसकी रचना और कार्य के बारे में बताया जाता है। पहले चैप्टर में हमारे इतना ही है। आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे मानव शरीर संरचना का विस्तृत परिचय। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी दोस्तों तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।